श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, गाय को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। उन गोपियों के प्रेम की क्या सीमा होगी बताइए, जिसे यही सुध नहीं रही कि मैं गाय के आगे जा रही हूं कि ससुर के आगे। इसको कहते प्रेम। जब 2 मिनट हमारा मन माला में नहीं लगता, वो क्या जाने कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। स्त्री इस संसार का सबसे बड़ा धन है और उस अनमोल धन की सुरक्षा करना पुरुष की पूर्ण जिम्मेदारी है। पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म रह जाए तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन धर्म जीवन में एक बार चला गया तो फिर धर्मात्मा नहीं रह जाओगे। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए व्रत किए थे। कन्हैया को पाना चाहती थी गोपियां, इसलिए जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में बंसी बजाई वृंदावन में जमुना जी के तट पे कदम के वृक्ष के नीचे खड़े होकर, उस समय गोपियों ने जहां जहां वो आवाज सुनी, वो गोपियां अपना घर का काम छोड़कर भागी कृष्ण से मिलने के लिए। देखो, गोपियों का प्रेम तो हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। जो लोग लगातार 6 दिन से कथा सुनने आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, जैसे ही सूरज निकलता है तुम्हारे मन में क्या चलता रहता है? जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, घर वहां चलना है, कथा में चलना है। जिसकी कथा में इतना आकर्षण है कि तुम्हें घर में नहीं रहने देती, उन गोपियों की तो कृष्ण की झलक मिल गई थी। गोपियों को उनका क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ होगा उनका। उन गोपियों को खींच लिया, उनके चित्त को खींच लिया। उनकी हालत क्या हो गई थी पता है? जैसे बांसुरी सुनी, जैसे ही बांसुरी की धुन सुनाई पड़ी गोपियों को, कोई श्रृंगार कर रही थी, काजल अधरों पे लगा लिया, होठों पे, और लाली आंखों में लगा ली। किसी ने बिंदी यहां लगा ली, किसी के गोबर के हाथ हो रहे थे, उसने पाउडर समझा और अपने मुंह पे लगा लिया। किसी ने चोली उल्टी पहन ली, किसी ने लहंगा उल्टा पहन लिया। और किसी किसी ने तो हद कर दी। एक गोपी अपने ससुर जी के लिए भोजन की थाली लगा रही थी, ससुर जी के लिए। और जब वो थाली सजी, इतने में कन्हैया की बांसुरी बजी। ये प्रेमी जान सकते हैं, रसिक जान सकते हैं, हर किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है। कन्हैया की बांसुरी बजी, और जैसे ही कन्हैया की बांसुरी बजी, गोपी अपनी सुध-बुध भूल गई। और इतनी सुध-बुध भूल गई वो गोपी कि वो भोजन की थाली उठाकर गऊ के आगे रखाई, गाय के आगे रखाई भोजन की थाली। और वहीं रखा था गऊ के लिए भूस, भूस का भरा हुआ छबरा। वो छबरा उठा लाई और छबरा उठाकर सास ससुर के आगे रख दिया, ये खा लो आप। श्याम ने ऐसी बंसी बजाई, गाय को रोटी ससुर को भूसा, ऐसी मति बोराई श्याम ने ऐसी बंसी बजाई। उन गोपियों के प्रेम की क्या सीमा होगी बताइए, जिसे यही सुध नहीं रही कि मैं गाय के आगे जा रही हूं कि ससुर के आगे। इसको कहते प्रेम। यहां तो 2 मिनट भी भगवान के आगे बैठ जाए ना, तब भी मन में और बुद्धि में सिर्फ संसार चलता है। माला जल्दी हो जाए तो मुझे उससे मिलना है, माला जल्दी हो जाए तो मुझे वहां जाना है, माला पूरी हो जाए तो मुझे आज स्कूल कॉलेज भागना है, ऑफिस में लेट हो रहा हूं, न जाने क्या क्या हो रहा है। माला नहीं चलती, माल ही चलता रहता है दिमाग में। बोलो हाँ या ना, जवाब दो। मैं गलत कह रहा हूं तो बोलो गलत कह रहे हो आप। जब 2 मिनट हमारा मन माला में नहीं लगता,
वो क्या जाने कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। संसार में जिनका मन अटका हो वो क्या जाने कृष्ण प्रेम किसको कहते हैं। और एक बात सच समझना, जिनके ऊपर सर्वेश्वरी की कृपा नहीं होती उन्हें कभी कन्हैया से प्रेम हो नहीं सकता। एक सुंदर सा चेहरा देखते उसके पीछे जीवन गंवा देते हैं। थोड़े से फेस कट अच्छा होना चाहिए, पूरा जीवन लगा दिया उसी के पीछे। और कई तो बड़े दीवाने होते, सब मर जाते तालाब में डूब के। आई कांट लिव विदाउट यू। होए होए, तुम नहीं जिंदा रहोगे इसके बिना। नो नो नो, आई कांट लिव विदाउट हर, विदाउट हिम। कहा है गोया में ऑक्सीजन होगा जे, जिन्हें मिले हो तो सांस रुक जाएगी। अरे ऐसे हाड़ मांस के पुतले तमाम आए और तमाम चले गए दुनिया से। इनमें चित्त लगाओगे तो तुम्हारा बार बार जन्म, बार बार मरण होगा। अगर चित्त लगाना ही है तो गोविंद में लगा लो। एक बार उसका नाम लेके मर गए तो कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे। ऐसे नहीं, जोर से बोलो और जोर से। कन्हैया ने जब बांसुरी बजाई, गोपियां वृंदावन दौड़ पड़ी, सब मिलने के लिए भागी चली गई, श्याम से मिलने के लिए। और जब कन्हैया ने वृंदावन में गोपियों को देखा तो गोपियों का स्वागत किया। हे ब्रज की गोपियों, स्वागतम वो महाभाग प्रियम एव करवाणि ब्रजस्या नामयं पचेत् ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम वो महाभाग। गोपियों से क्या कह रहे हैं? हे महाभागाओ। क्या कह रहे हैं? हे महाभागाओ, तुम्हारो स्वागत है। कहो वृंदावन में कैसे आई हो, मैं तुम्हारी कहा सेवा करूं। कहा वृंदावन में, तुम वृंदावन की शोभा देख भी आई हो। देखो देखो, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा कितनो सुंदर लग रहे हो। देखो वन कितनो सुंदर लग रहे हो, चंपा चमेली के पुष्प खिल रहे हैं, जमुना मैया कल 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 करके कि कालिंदी बह रही है। दर्शन करो और दर्शन करके जल्दी से अपने घर चली जाओ। क्यों? माता बहन बहुत बड़ी संख्या में है। कथा मंडप में माता बहन इस समय बहुत बड़ी संख्या में है। शास्त्रीय बात कर रहा हूं, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण की बताई हुई बात कर रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम अपने अपने घर लौट जाओ। क्यों? क्यों? बोले स्त्रियों का रात्रि में अकेले भ्रमण करना ठीक नहीं। क्यों? स्त्री इस संसार का सबसे बड़ा धन है। धन समझना, वस्तु नहीं, धन, अनमोल धन है। और उस अनमोल धन की सुरक्षा करना पुरुष की पूर्ण जिम्मेदारी है। चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो। हम लोग एक त्योहार मनाते हैं जिसका नाम है रक्षाबंधन। मनाते हैं? बोलो, उसका मतलब क्या है? क्या मतलब है उसका? जिस भाई की कलाई पर हम राखी बांधते हैं उससे ये आशा रखते हैं कि जीवन पर्यंत ये भाई मेरे मान सम्मान की रक्षा करेगा। हाँ या ना? और जिस पति के साथ फेरे लेते, वचन लिए जाते पति से, लिए जाते कि नहीं, कि तुम मेरे मान सम्मान की रक्षा करोगे, तो स्त्री जो परम धन है, इस ब्रह्मांड का सबसे अनमोल रत्न है, निधि है, उसकी रक्षा करने का दायित्व परमात्मा ने पुरुषों को दिया है। 3 पुरुष है जो स्त्री के जीवन पर रक्षा करते हैं। पहला, पिता, जब तक स्वाधीन हो जाए अपनी बेटी की रक्षा करना, यह पिता का दायित्व है। दूसरा, भाई,
अगर भाई जवान हो, भाई बड़ा हो और पिता ना हो, और पिता हो भी तो भी अपनी बहन की रक्षा करने का दायित्व भाई का है। तीसरा, पति जीवन पर्यंत। और आप देख लीजिए, हम चाहे कितने भी ओपन माइंडेड हो जाएं, कितने भी हो गए कि नहीं, आज से ज्यादा ओपन माइंडेड होंगे लोग, हो सकते हैं। अपने कर्म बिगाड़ने के लिए हमसे बड़ा ओपन माइंडेड कोई नहीं है, लेकिन जब बहन बेटी कोई बात करने लग जाए तो कहां घुस जाता है ओपन माइंड, कहां भाग जाता है। तब अंदर से पिता जगता है, तब अंदर से भाई जगता है, तब अंदर से पति जगता है। क्यों? इस संसार में स्त्री के सम्मान से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं। ईमानदारी से बताओ, स्त्री के सम्मान से बड़ी चीज है कोई दुनिया में? है क्या कोई? जितने भी शास्त्र में हमारे बहुत बड़े युद्ध हुए, 2 युद्ध बहुत बड़े हुए हैं हमारे इतिहास में, एक राम रावण का और एक महाभारत का, और दोनों के सूत्रधार देवी का सम्मान ही है। दोनों में ही सूत्र जो है, वजह जो है, रीजन जो है, वो देवी का सम्मान है। एक सीता मां का सम्मान है, एक द्रौपदी जी का सम्मान है। हां या ना? मना करोगे ना? कितना बड़ा युद्ध हुआ। लेकिन आज क्या हम अपने उस सम्मान को संभाल पा रहे हैं, समझ भी पा रहे हैं क्या? एक शब्द की शुरुआत हमने की, लव जिहाद, जो अभी सुन पहले प्रारंभ में कहा, वो लव जिहाद की परमिशन होती कहां से है? हमारे संस्कारों से। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि मेरी बहन बेटी पर कुदृष्टि डाल जाए जब तक मैं उसे परमिशन ना दूं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं। ये सनातनी इतने बड़े, उसकी आंख नोच लेंगे। जो हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंख निकाल लेंगे। लेकिन जब बहन बेटी कह दें तो हु आर यू, तो सनातनी कहां मर जाए। फिर सनातनी क्या, फिर बाप क्या करेगा, फिर भाई क्या करेगा, फिर पति क्या करेगा? बताइए क्या करेगा कोई? और ये कब आएगा? जब आप अपने शास्त्रों को पढ़ेंगे, जब आप अपने परिवार के सम्मान को समझेंगे, जब आप खुद अपने सम्मान को समझेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हम किस सनातन धर्म की संतान है, किस परमात्मा की संतान है। महाराज के इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण गोपियों को यही उपदेश दे रहे हैं। मेरे मन में तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है, इसलिए बोलता हूं, नहीं तो मैं भी और वैसे ही दक्षिणा के लिए कथा करके निकल जाऊं, मेरा क्या जा रहा है। लेकिन सच बताओ, मुझे ये सब बोलने की क्या जरूरत है? क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं हर सनातनी बहन बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूं, उसे फ्रीज में देखना नहीं चाहता, उसे फ्रीज में देखना नहीं चाहता, उसे टुकड़ों में नहीं देखना, पीसेस में नहीं देखना चाहता, उसे मांस काटते हुए देखना नहीं चाहता। सनातनी किसी भी बहन बेटी को लंबे ब्लैक क्लॉथ में नहीं देखना चाहता। क्यों? क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा करके तुम्हें सनातन में पैदा किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, अपने अपने पतियों की सेवा करो, क्योंकि जो स्त्री अपने पति की सेवा करती है, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर प्रसंग है। जो स्त्री पतिव्रता स्त्री होती है और अपने पति की सेवा करती है, उसके लिए संसार में कुछ भी मुश्किल नहीं। सुनो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं। सुनाइए महाराज। तो श्री कृष्ण एक दृष्टांत सुनाते हैं, और वो दृष्टांत यह है कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत पतिव्रता थी ब्राह्मणी। पति जो थे बहुत धर्मात्मा थे, यज्ञ किया करते थे, नित्य यज्ञ किया करते थे। उन्हीं के घर में एक बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था। मोस्टली उसमें अग्नि प्रज्वलित ही रहती थी, मोस्टली। एक दिन की बात, पति कहीं बाहर से आए हुए थे
और अपनी पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। पत्नी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति को हारा थका देखकर उसका सर दबाने लगी। पति का जब सर दबाया तो पति को जल्दी नींद आ गई। पति अपने पत्नी की गोद में सर रख के सो गए। उनका एक छोटा सा बच्चा था, अबोध बच्चा, बहुत अबोध था, घुटनों के बल चलता था। वो घुटनों के बल चलता 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 यज्ञ कुंड की ओर बढ़ा, जिस यज्ञ कुंड में अग्नि की लपटें ऊंची ऊंची उठ रही थी। वो बच्चा जानता नहीं था कि अग्नि कुंड है, इसमें जाके नुकसान होगा। जब वो बच्चा अग्नि कुंड की ओर जा रहा था तो उस मां ने सोचा, ये मेरा बच्चा अग्नि कुंड की ओर जा रहा है, अगर इसे रोका नहीं गया, समझाया नहीं गया, तो ये बच्चा अग्निकुंड में गिर जाएगा और हो सकता है जल जाए, हो सकता है समाप्त भी हो जाए। परंतु अगर इसे मैं समझाने जाऊंगी या रोकने जाऊंगी, बोल तो सकती नहीं, बोलूंगी तो भी मेरे पति मेरी गोद में सर रख के सो रहे हैं और ये थके हुए हैं। अब अगर मैं बोलूं तो और अपने पति का सर हटाऊं अलग तो, दोनों ही स्थिति में मेरे पति की निद्रा भंग हो जाएगी और पति की निद्रा भंग हुई, इससे ही मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट हो जाएगा, मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? अपने पतिव्रत धर्म को बचाऊं कि अपने बच्चे को बचाऊं? उसने निर्णय किया। धर्म बहुत मिहीन सब्जेक्ट है। आजकल धर्म धर्म सब चिल्ला रहे हैं। हर एक परिस्थिति में, कौन सी परिस्थिति में क्या धर्म होगा, वो डिसीजन लेना तुम्हारी सार बुद्धि का काम है। सिर्फ हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ाए, आठ दर्शन कराए, यही धर्म नहीं है। अगर कोई वहां भूख से तड़प रहा है, अगर तुम हनुमान जी का दर्शन करने गए और वो भूख से तड़प रहा है, उसे रोटी नहीं खिलाई, तो आपने पुण्य नहीं पाप किया। धर्म यह है कि उसे भी कुछ खिला दो। शायद हनुमान जी के दर्शन ना भी करो, लेकिन उसे कुछ खिला दिया तो आपका हो गया हनुमान दर्शन। यह धर्म है। बहुत महीन सी वजह है, हम जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। अब उस स्त्री ने निर्णय किया, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर जाए, चाहे मेरा पुत्र अग्निकुंड में गिर के जल जाए, लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म से दूर नहीं होंगी। मैं अपने पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। क्यों? पुत्र कर्म है, पति धर्म है। कर्म रह जाए तो दोबारा भी आ सकता है, लेकिन धर्म जीवन में एक बार चला गया तो फिर धर्मात्मा नहीं रह जाओगे। फिर धर्मात्मा नहीं रह जाओ। आजकल तो व्यक्ति समय के हिसाब से धर्मवान बनते। चुनाव आ जाएंगे, अभी देखना नए नए धर्मात्मा आएंगे। विपत्ति आ जाए तो हर घर में धर्मात्मा हो जाते हैं। हाँ या ना? ईमानदारी से बताओ। थोड़ी सी संकट आ जाए, ओम जय जगदीश हरे, जय 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 हनुमान गोसाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी बलवीरा, कहाँ हो कौन सो काज कठिन जग माई। कब? जब विपत्ति आ गई। और तब कहाँ थे माय डियर? जब चार यार दिलदार लगे हुए थे दारू के ठेके में, तब हनुमान जी नहीं थे वहां? तब धर्मात्मा नहीं थे तुम? तब हनुमान जी तुम्हें नहीं देख रहे थे? तब तुम्हें भगवान तुम्हारा नहीं देख रहा था? जब मांस खा रहे थे तब भगवान नहीं देख रहा था? जब चोरी कर रहे थे तब भगवान नहीं देख रहा था? जब दूसरों पे गंदी दृष्टि डाल रहे थे तब वो हनुमान जी तुम्हें नहीं देख रहे थे? धर्मात्मा बनना है तो पूरा बनो, आधा अधूरा मत बनो। आधा अधूरा बनने से कोई तुम्हारा फायदा होने वाला नहीं। इससे तो अच्छा नास्तिक बन जाओ। नास्तिक बनो, भगवान से दुश्मनी रखो, फिर जिंदगी में मरने तक नास्तिक ही रहना। आस्तिक मत बनना फिर, या फिर जीवन भर आस्तिक बन के रहो। धर्म एक बार छूटना नहीं चाहिए। आजकल लोग टाइम टाइम पे जो जैसा मिल जाए, कभी शिव जी पे जल चढ़ा देते हैं, कभी हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ा देते हैं, और रामनवमी पे तो राम जी का जुलूस चल ही रहा था, अब फिर आज हनुमान जी का भी हो गया कल, अब देखेंगे नया क्या आएगा कुछ। अपने एक इष्ट को मनाओ, एक में ही जीवन बिताओ, उसी के समर्पित हो जाओ, चकाचक हो जाओ और धर्म के लिए एक हो जाओ।